नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक वीडियो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है जी पर। आज का वीडियो 2024 में मिले भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। 2024 में कुल 5 लोगों को ये सम्मान मिला और अब कुल 53 लोग ऐसे हो चुके हैं भारत में जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो उन पांचों का नाम है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से इन सब के बारे में। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करते हैं पहले। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोछिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, गांव में हुआ। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी था। इनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा जाता है। 1952 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता। 1970 से 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे और 67 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 77 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। 78 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, महिलाओं और बच्चों जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भी इन्हीं की भूमिका रही है। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें मरणोपरांत ये भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। मरणोपरांत पाने वाले 17वें व्यक्ति हैं और बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। 1927 में कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में ये गिरफ्तार कर लिए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्होंने 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्राप्त किया। अब बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन की। एम.एस. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जनक हैं और इनका जन्म सन 1925 7 अगस्त को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुई। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में मिला। पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना, जिसे पहले हैदराबाद के नाम से जाना जाता था, तब हैदराबाद में था, के वारंगल जिले के लकनीपल्ली गांव में हुआ था।
इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे सन 1971 से 1973 तक। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन भी पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए ये चुने गए थे। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। 67 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। अब भारत रत्न पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। 1955 से ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।